सो इट्स फाइनली गुड मॉर्निंग एंड यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं जबलपुर के पास। जबलपुर में गए हैं लड्डू के पापा कुछ लाने के लिए, खाने वाने के लिए। और हम लोग अभी आद्या, प्राचित तो उठ गया है, आद्या को दिखाती हूँ। यहाँ पे आद्या भी सो ही रही है। ऊपर भी हमारा सीट है क्योंकि पापा जी को बोला था लाने के लिए, बट पापा जी नहीं आए। बोले कि भैया अकेले हो जाएंगे घर पे, दुकान चलाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे भी आद्या सो ही रही है, मैं उठ गई हूँ। प्राची भी इधर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है। सिर्फ ग्रैनी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इधर। चलिए व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। अभी मेरे को व्लॉग एडिट भी करना है, फिर अपलोड करेंगे। तो गाइस मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने और लड्डू ने। अभी फ़िलहाल आद्या कर रही है ब्रेकफास्ट। क्या खा रही हो आद्या? केला। और इसके पापा भी खा लिए। बाप बेटी एक में का खा रहे हैं और माँ बेटे एक खाए हैं। हम कैमरा इधर घुमा रहे हैं तो बोल रहे इधर घुमाओ। कौन है वो? पापा। ये कौन है? आदू। पहले खा लो मुंह में का। थैंक यू। प्राचित बिहेव प्राचित। मेरा फुल्ला आद्या को यहाँ ऑयल लगाया माथा में। कल इन लोगों को दोनों को हाथ पैर में भी लग गया था, बहुत ज़्यादा ट्राई। थैंक यू। और हमारा शरारत में क्या, हम लोग के सोते भर में ये हुआ कि हम लोगों का मिडिल और अपर बर्थ है, 3 बर्थ है। और अंकल आंटी का है नीचे का। तो हमने बोला कि आप लोग एक साइड हो जाओ, तो ये लोग बोले नहीं। अब हम लोग सुबह जब उठे हैं तो इन लोग को है कि तुम लोग सीट भी नीचे मत गिराओ, सो ही रहो। तो सोते सोते तो भाई बॉडी में पेन हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि आप लोग एक साइड हो जाइए ताकि हम लोग का तीनों सीट हो जाएगा और हम लोग आराम से, बच्चे भी है 4 जन हो जाएंगे अब लोग। तो हम लोग, ये बच्चे कूद फान करते ही रहते हैं। तो वो लोग बोले नहीं। फिर आंटी को पैर में दर्द हुआ तो उनको बैठी वो, तो अब वो साइड में की हैं शिफ्ट। तो वही होता है, 2 दिन के लिए हैं हम लोग। एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ उतरेंगे, और आंटी के साथ भी यही इशू है इनके साथ कि उनको भी सीट एडजस्ट ही करने दे रहा है लोग। तो सफ़र कट जाती है जब सफ़र के साथ में रहने वाले भी अच्छे होते हैं। अब हम लोग को भी लग रहा है कि जल्दी से पहुँचे हम लोग। कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे उधर लड्डू को बच्चे मिल गए हैं तो वो तो आराम से अपना खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग को लग रहा है कि जल्दी उतरो भाई। लड्डू सो जाओ, जमाई मार रही हो। बोर लग रहा है हमको, वही बोल रहे हैं, सो जाओ। ट्रेन में। चलिए मूवी देख, अब हम लोग मूवी देखेंगे। बन्नी लड्डू का ब्लॉक्स है तो थोड़ा सा आधे इसमें से ब्लॉक्स से खेली है। फिर उसके बाद अभी ये ग्लास लेके घूम रही है। सो फाइनली यहाँ हम लोग आ गए हैं खाना। यहाँ गया है खाना, इसमें है आलू गोभी का सब्जी एक्स्ट्रा से, बाकी यहाँ पे है रोटी पराठा जो भी बोल लीजिए। हमने ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर किया है जो कि है पिज़्ज़ा, बट वो पता नहीं कब तक आएगा। और ये एक और प्लेट किया, एक वेज है और एक नॉन वेज है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल हम आद्या को खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग। इतना सुंदर सा ये अगर हो 1-2 हाँ तो ढूंढेंगे हम। लेके आ रहे हैं पेंट्री से। पेंट्री 8 होगी उधर है। हाँ तो बिना सॉस के खा सकती हो। खा सकते हैं लोग, हम तो नहीं खाएंगे। आप जब तक लाएंगे तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। प्राचित को फाइनली भी हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर। ये ट्रेन भी जाएगी हजरत निज़ामुद्दीन से बैंगलोर, दिल्ली से बैंगलोर का, उस रूट में भी नागपुर। बारिश हो रही है, आई होप इसमें आ रहा हो तो रही है यहाँ बारिश। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आंध्रा में एंटर कर चुके हैं मॉर्निंग में ही, और फिलहाल लड्डू यहाँ उठ के ब्रश कर लिए हैं। तो क्या पी रहे हैं?
लड्डू क्या पी रहा है? मिल्क पी रहा है और आद्या सोई हुई है। मिल्क शेक पी रहा है। और मैंने भी ब्रश वगैरह किया। यहाँ मेरे को एक और दाना निकल गया, इतना ज़्यादा बैक टू बैक दाना निकलते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का ठीक हुआ तो यहाँ पे निकल गया। नहीं, हम पहले भी जब भी हम आते थे ना, एक क्लीन एंड क्लियर करके आता था। ट्रेन के लिए वो लेके ही आते थे, क्योंकि मेरे को ट्रेन में हमेशा निकलता है, हमेशा। मेरे को गांव में जब समर वेकेशन में गांव जाती थी तो घाव निकल जाता था पैर वैर में, और फेस पे पिंपल आता था जब मैं बड़ी हो गई थी, मतलब 9-10th के बाद। 9-10th के टाइम से तो क्लीन एंड क्लियर एक आता है, ऑरेंज कलर का आता था उस टाइम पे, येलो ऑरेंज, तो वो लगाती थी तो ठीक रहता था। तो मैं बहुत बार ऑब्जर्व की थी, यहाँ तक बीटेक वगैरह के टाइम भी, जब मैं थोड़ा भी ट्रेन में बैठती हूँ ना तो ये दाने निकलने स्टार्ट होते हैं। आद्या भी हिलना स्टार्ट हो गई है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में। ठंड लग रही है और तुम ठंडा ठंडा दूध पी रहे हो। तो चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। कल मम्मी से भी बात नहीं हो पाई है, और हम तो मूवी एक वेब सीरीज़ लगाए हैं देखने के लिए, लेकिन अभी देख नहीं पाए हैं पूरा क्या, एक ही एपिसोड देखे हैं, दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि घर पे ही जाके देख पाएंगे। तो चलिए ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। बैड बॉय गाइस, यहाँ पे ट्रेन का कभी तो एक्सीडेंट हुआ है। 2-3 बोगी गिरे हुए हैं, एक उस साइड और 2 इस साइड। पता नहीं ये जगह कौन सा है। और मैं बैक कैमरा कर रही हूँ ना तो वॉइस बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया है मेरे फ़ोन में। चलिए हमारा इतना सारा सामान है, 1 2 3 4 5 ट्रॉली, और एक ये खाने पीने वाला, और बाकी पिट्ठू। ये बाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे। हम लोग आए हैं हमसफ़र से। बाय बाय ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। तो फाइनली गाइस यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर पे। चलिए मम्मी आदू, इन लोगों को तो अब मजा आ रहा है। प्राचित कैसा लग रहा है? अच्छा है। अपना घर, हाँ सब पहचान लेना। भगवान जी, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों खाली खाली लग रहा है यार मेरा घर। लड्डू शायद भरे भरे जगह से आए हैं इसलिए खाली लग रहा है क्या? लड्डू क्यों हमको इधर खाली खाली लग रहा है? कुछ तो खाली लग रहा है। सामान इतना बेडशीट ऐसे करके गए थे, क्योंकि बोलते हैं जब नहीं रहो तो उठा देना चाहिए। बेड भी हमको बहुत नीचे लग रहा है, क्योंकि इधर भी कुछ कुछ सामान ऐसा है। अब सारा सेट करना पड़ेगा। ये मेरे पतिदेव का सारा कपड़ा है। ओह माय गॉड, चलिए पर्दा थोड़ा खोल देते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ सीढ़ी पे ये पत्ता गिरा हुआ है, बारिश वारिश की वजह से। मेरा फुटवेयर सारा इधर ही है, ठीक करना पड़ेगा सब। अरे चप्पल निकालिए बाहर, चप्पल बाहर निकालिए। निकालो, जल्दी निकाल के आओ। पौधा में पानी डाल रहा है प्राचित। इसमें क्यों आपका कपड़ा इतना फैला हुआ है? वेरी गुड, डालो डालो। बस बस उतना ही पानी डालना था बेटा। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अपने घर पे, और यहाँ आके ना पता नहीं क्यों खाली। लड्डू
आपको ऐसा खाली खाली जैसा लग रहा है कि नहीं? भाई हम खाली छुड़ के गए थे। खाली 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 नहीं लग रहा, हम इस घर ऐसे मेंटेन करके गए थे। मेंटेन तो दिख रहा है लड्डू, कंबल जो ओढ़े थे वो भी नहीं पैक किए हैं आप, वो नहीं बोल रहे हैं लड्डू। वहाँ से आने के बाद यहाँ थोड़ा खाली नहीं लग रहा है? तो आप कंजेस्टेड में रहती थी ना, सिवान भी कंजेस्टेड है, नौतन भी कंजेस्टेड है। नौतन आपका घर है? सिवान नौतन से आए हैं ना फिलहाल? हाँ हाँ, सिवान का आदमी है वो। नहीं, सिवान तो थोड़ा खुलेआम से है। यहाँ सबसे ज़्यादा खाली तो किचन है, अभी इसको क्लीन करेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। फिलहाल नहा धोआ लेते हैं और देखते हैं झाड़ू पोछा का क्या सीन है। ठीक हो गया। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं अपना बेडशीट उतार रही थी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि आप नहाए नहीं हो, धोआए नहीं हो और ये कर रहे हो, तो सारा गंदगी ही साफ़ कर रहे हो। तो मैंने सोचा एक बार पहले गंदा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद से जा कर के बेडशीट नहाने के बाद चेंज करूँगी। यहाँ मैं पिलो कवर वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि सबसे पहले मैं कहीं भी जाती हूँ ना, पता नहीं मुझे बेडशीट से ही वो होता है कि यार बेड अगर सही है तो ठीक है, बच्चे कोई भी बैठ के खेले या कुछ भी करे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कुशन का भी मैं कवर निकाल रही थी, क्योंकि इसके ऊपर भी कवर लगा था, हालांकि उसके ऊपर एक और कवर लगा हुआ है। डोर के पीछे देख रही थी कि कोई कपड़े धोने होने वाले हैं कि नहीं। ट्रॉली रख दिया। आई नो बहुत सारे लोग बोले हैं कि बिना नहाए धोए 2 दिन का सफ़र करके तुम पूरे रूम में घूम रही हो, तो मैं नहा करके फिर वापस ये सारा क्लीन नहीं कर सकती, इसीलिए अभी कुछ ऐसा साफ़ सफाई वाला ही चीज़ है, कुछ गंदा करने वाला चीज़ है ही नहीं। तो इसीलिए जितने कपड़े धुले हुए थे एक साइड, मुझे लगता है सारा धुलना ही पड़ेगा दोबारा से, वो सब एक साइड रखती हूँ और बेडशीट वगैरह सारा हटाती हूँ, नहाने के बाद उसको बिछा दूँगी, पहले ऐसा हो सकता है। यहाँ ट्रॉली मैंने 5 रख दिए हैं और इनमें से कपड़े भी निकालने हैं बहुत सारे। और दीदी आ गई हैं तो दीदी को बोला है किचन में का जो है कैबिनेट्स में जो भी है अंदर की चीज़ें वो सारी क्लीन होंगी, मतलब कि वो सारा निकाल के और झाड़ू वगैरह लग के तब झाड़ू लगेगा। फ़िलहाल इस रूम का भी बेडशीट हटा देती हूँ। मैं नहीं थी तो यहाँ लड्डू के पापा से आयरन से बेडशीट जल गया है, बट वो बताया नहीं है अभी तक मेरे को, बट कोई बात नहीं, अब तो जल गया, कुछ कर नहीं सकते, तो जल्दी से फटाफट से चेंज करते हैं। वैसे मेरे से भी जब कुछ गलती हो जाती है तो मेरे को समझा देते हैं कि अरे यार ध्यान से करना था, लेकिन डांटते वाँटते नहीं हैं, तो इसीलिए कोई पॉइंट नहीं बनता। बाकी दोनों बेडशीट हटा के नहाने के बाद दोनों बेडशीट बिछाएंगे, बच्चों को नहलाना है। और लड्डू तो अभी फ़िलहाल बाहर ही है, कार पार्किंग वगैरह में से कार निकाला है हम लोगों ने, तो अभी वो सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ लड्डू के पापा का कपड़ा है बहुत सारा, वो उठा के चेयर पे रखती हूँ मैं फटाफट से। फिर मैं आ गई थी अपने छुटकू रूम में। छुटके रूम ऐसे बस बोलते हैं, बोलने के लिए है यही बड़ा रूम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा रूम, क्योंकि इसमें काफ़ी सामान भी है और फिर भी ये मतलब ऐसा है ना कि साइड में है तो थोड़ा बड़ा लगता है। यहाँ लड्डू के पापा का इतना सारा भर के कपड़ा पड़ा हुआ था ना, तो वो सब मैंने उठा के चेयर पे रखा। और बेडशीट यहाँ पे मेरे को उतारना था, हालांकि बेडशीट थोड़ा आयरन से जल गया है। यहाँ एक्सटेंशन आयरन जो जैसा था वैसे का वैसे ही मतलब लड्डू के पापा ने रखा हुआ था। हालांकि मतलब यहाँ पे मैंने देखा तो सारा कुछ मैं फ़ोल्ड की, कोरियर का बहुत सारा मेरा लॉस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा ही नहीं था। इन लोगों ने कोरियर एक्सेप्ट तो कर लिया था बट रिटर्न नहीं किया था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये रखना है कि नहीं रखना है। मैंने आज जाके देखा है तो उसमें 1-2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, 1-2 चीज़ें अच्छी नहीं लगी है। हालांकि जो अच्छी लगी है नहीं लगी है सारे इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर दूँगी कि कौन सा लेना बेटर है कौन सा नहीं। यहाँ मैं आद्या को बोल रही थी आद्या पैंट दे दो, तो पैंट ला के दे रही थी आद्या। और आद्या सच में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, मतलब कि समझदार है, उसको जो बोलती हूँ वो सब कुछ करती है। यहाँ पे ये दिवाकर है और ये लड्डू का टी-शर्ट पहना हुआ था जो छोटा हो चुका था। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो मेरी दीदी है ना वो उनको मैंने बुला लिया था, क्योंकि अगर एक तरफ मैं ये सब झाड़ वाड़ कर रही हूँ तो वो भी झाड़ू वगैरह लगा लेंगी, पोछा लगा लेंगी, तो इसी टाइम क्लीन हो जाएगा। सैटरडे भी था, संडे को ज़्यादा मेहनत होता है। 2 महीने की छुट्टी इनकी हो गई है कंप्लीट, लेकिन इनको लग रहा है तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन इनको लग रहा है कि हम 2 दिन भी नहीं घूम पाए हैं, लग रहा है कि 2 दिन में ही आ गए। अब इनको कौन बताए, गए थे छुट्टी करने बट छुट्टी तो नहीं किए हैं। हाँ, इनको कौन बताए कि सबको लगता है ये तो मेरा मायका है, यहाँ हम ऐश करते हैं, आराम करते हैं, और काम पता नहीं कौन करता है, जो कमेंट करते हैं उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी रहो तो सब। तो फाइनली हमारा रूम पूरा क्लीन हो गया है, क्योंकि मैं हमेशा से क्लीन से रहा हूँ। तो दीदी बोल रही थी, आप लोगों ने देख ही लिया है वैसे हुलिया तो नहीं, दीदी जो वो भी हम दिखाए, दीदी जो बोली हैं ठीक है कि नहीं बहुत क्लीनिंग रहता था और रहा है, तो इस पर क्या कमेंट करोगी? कौन दीदी बोली है? ये वही जो आई थी अपनी। बोली थोड़ी है, आप तो बुलवाए हैं ऐसे पूछे दीदी रूम क्लीन है ना, ऐसा पूछे आप। हाँ दीदी मैं रूम क्लीन रखता था ना।
अब क्लीन हो गया, सब लोग नहा धोवा लिया जाए तब बेडशीट बिछेगा। ठीक है। और आज के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा आज। अपने शेड्यूल में निकला जाए। आज क्या है प्रोग्राम है खाने पीने का? मेन्यू में क्या है हमारे? आज तो सैटरडे है। तो सैटरडे है तो रेस्ट करना है। नहीं, व्हाट डू यू थिंक? आदो खिचड़ी खाओगी? बच्चे लोग की हाँ। हाय गुबलू, खुश हो गई है ये? खुश हो गई है? यहाँ जगह दिया गया है खुश हो गई हो? आपका। ये देखिए बाइक का जगह यहाँ। और हमारा बाइक, हमारा लड्डू की कार बाहर पार्क कर दी हम लोग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू की कार दिख रही है। और ये है कार नहीं है भाई, लड्डू का ही कार है भाई। और लड्डू का बाइक, ये आद्या का घर। आपका क्या है? सब हमारा है। आपका क्या है भाई? बोलिए। और आद्या हमारे हैं। ये लड्डू का क्या चाहिए बेटा? फिश चाहिए? फिश से खेलना है? ओके, लीजिए, प्ले कर लीजिए। हालचाल पूछ लीजिए इनसे। गुड मॉर्निंग बोलिए फिश को। ले हाय फिशू। सलून स्प्रे डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाय फिशू, कैसी हो? हाँ,